Hello students, we are here discussing question number 34 of the question paper, KVP question paper which was held on 5th November 2017. Okay, let's see what this question says. On a pulley of mass capital M hangs a rope with two masses M1 and M2. It is given that M1 is more than M2. Tied at ends as shown in the figure, pulley rotates without any friction, whereas friction between rope and pulley is large enough to prevent any slipping. Right. So here on this part between rope and the pulley we have friction. Okay. So that there is no slipping. Now, which of the following plots best represent the difference between the tension in the rope on the two sides of the pulley as a function of mass of the pulley? Okay, so we want the value of T2 minus T1 as the function of mass of pulley, that is capital M. So हमें कुछ इस तरह का फंक्शन एक डेवलप करना है एंड उसके बेसिस पर ये देखना है कौन सा वाला इसमें से जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच करता है. राइट नाउ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए FBD. तो ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर मासेस से आने वाले वेट फोर्सेस को मैंने ड्रॉ किया है. T1 T2 आर द टेंशन फोर्सेस. राइट, सो आप FBD बनाने के बाद में सबसे पहले इक्वेशंस लिखेंगे. नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर मास M1 एंड M2. सो M1 के लिए आ जाएगी हमारे पास M1G माइनस T1 इक्वल्स M1 इंटू A. राइट, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ मासेस विल बी सेम. दोनों मासेस का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए. सेकंड मास के लिए मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी T2 माइनस M2G इक्वल्स M2 टाइम्स A. राइट, एंड थर्ड इक्वेशन होगी हमारे पास में रोटेशनल मोशन की या फिर टॉर्क की, विच इज गोइंग टू बी T1 माइनस T2 बिकॉज T1 इज ग्रेटर टेंशन फोर्स. So T1 minus T2 multiplied by R is the net torque on the pulley, and that must be equal to moment of inertia of the pulley times alpha. Right? Alpha is the angular acceleration of the pulley. So please observe कीजिए यहाँ पर T1, T2 and alpha and acceleration A. There are four variables. हमें एक इक्वेशन और चाहिए और लास्ट इक्वेशन होगी स्लिपिंग की इक्वेशन, नो स्लिपिंग कंडीशन की इक्वेशन बिटवीन पुली एंड दी एंड दिस रो. राइट, सो वो होगी A इक्वल्स अल्फा इंटू आर. जब हम इन सभी इक्वेशंस को मर्ज करेंगे, राइट, सॉल्व करेंगे, तो फाइनली मुझे अल्फा की वैल्यू मिलेगी M1G माइनस M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस I. राइट, आई थिंक आप में से वो सभी लोग जिन्हें ऑलरेडी इस तरह की कंडीशंस को सॉल्व करने का एक्सपीरियंस है, आपको शायद से डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू लिखनी आती होगी. ये और कुछ नहीं, बस ड्राइविंग फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ब्लॉक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली. इस ऑलरेडी डिराइव्ड इक्वेशन का ही एक वर्जन है. राइट, सो आप में से जो लोग इस इक्वेशन से फैमिलियर हैं, आप जानते होंगे कि इस इक्वेशन को डायरेक्टली अल्फा की इक्वेशन को डायरेक्टली कैसे लिखना है. राइट, अगर आपको नहीं पता तो इसीलिए ऊपर वाली चार इक्वेशंस जो है उसे मैंने डिस्क्राइब किया है. नाउ करना हमें बस ये है कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू को रिप्लेस करना है उस T1 माइनस T2 वाली इक्वेशन में. सो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसे देखते हैं. सो हमारे पास आ जाएगा T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाय R इक्वल्स I multiplied by alpha. So what was alpha? Alpha was M1 minus M2 whole multiplied by G. मैंने G कॉमन ले लिया एंड देन डिवीजन में M1 plus M2 plus moment of inertia. राइट, सो फाइनली हमारे पास T1 minus T2 का क्या फंक्शन बन रहा है? वो बन रहा है I डिवाइडेड बाय R होल मल्टीप्लाइड बाय M1 minus M2 into G होल डिवाइडेड बाय M1 plus M2 प्लस I. राइट, सो ये फंक्शन बना हमारे पास में. नाउ प्लीज ऑब्जर्व, हमें इसी फंक्शन की जरूरत थी बिकॉज मुझे पता है कि पुली अगर हम एक डिस्क जैसे अज्यूम करते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 लिखा जाता है. एंड अगर इन वैल्यूज को यहाँ पुट किया जाए तो फिर T1 माइनस T2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कैपिटल mr/2. डायरेक्टली मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर वाला r एलिमिनेट कर दिया है multiplied by M1 minus M2 whole multiplied by G divided by
m1 प्लस m2 प्लस mr² बाय 2, राइट? ये फंक्शन बन रहा है। इसे देखने पर आप कह सकते हैं कि इस फंक्शन को अगर हम रीअरेंज करें तो मेरे पास कुछ इस तरह की क्वांटिटी आ जाएगी, m मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट c1, राइट? r/2 एंड पूरा न्यूमरेटर कुल मिलाकर के c1 बन चुका है, होल डिवाइडेड बाय अनदर कांस्टेंट c2 प्लस m इंटू c3, राइट? हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन बन रहा है ना। कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर किसी भी तरह से रोल प्ले नहीं करेंगे, हमें बस इस फंक्शन को क्रैक करना है। सो प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, अगर मास m की वैल्यू को मैं 0 रख देता हूं तो फिर t1, देयरफॉर उस केस में t1 माइनस t2 की वैल्यू भी 0 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि t1 माइनस t2 एंड m के बीच वाला जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, राइट? एंड देन अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो ये फंक्शन देखने में कुछ t1 माइनस t2 इक्वल्स x डिवाइडेड बाय x प्लस कॉन्स्टेंट जैसा नजर आ रहा है, राइट? c डैश जैसा कुछ नजर आ रहा है। सो इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो एक वेरिएबल टाइप का ग्राफ होगा, राइट? एंड दैट ग्राफ शुड स्टार्ट एट ओरिजिन, और वो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, राइट? एट सम वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ x, t1 माइनस t2 की वैल्यू शुड बिकम ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, एंड इस तरह का ग्राफ आई थिंक ऑप्शन सी सेटिस्फाई करता है, राइट? सो ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी दैट इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका है। एंड अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे गूगल कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।